जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों 18 अक्टूबर 2024 को ईसीएचएस रीजनल सेंटर हैदराबाद ने सभी ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक्स और इम्पैनल जो हॉस्पिटल्स हैं उनको एक लेटर जारी किया है। और इससे पहले सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस ने 4 अक्टूबर 2024 को क्लैरिफिकेशन ऑन रिवाइज गाइडलाइन फॉर रेफरल प्रोसेस इन ईसीएचएस को लेकर लेटर जारी किया था। उस लेटर के पैराग्राफ 2C में कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखे थे जिनसे कि ईसीएचएस लाभार्थी हो चाहे इम्पैनल हॉस्पिटल हो, उनको उसको पढ़ने से कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा था। और इस बात का हमने खुलासा और ईसीएचएस के अधिकारियों से रिक्वेस्ट किया था कि इसको लेकर कुछ उचित गाइडलाइन दोबारा से जारी की जाए। दोस्तों ये मामला था 3,000 रुपये से ज़्यादा की जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर और एमआरआई सीटी स्कैन है, और 3,000 रुपये से नीचे की कॉस्टिंग के सेम चीज़ें कोई इम्पैनल हॉस्पिटल प्रेस्क्राइब करता है तो उनको करवाने को लेकर, क्योंकि 2-3 बातें ऐसी लिखी गई थी जो कि कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही थी। तो पहले मैं आपको उस वीडियो का एक क्लिप सुनाऊंगा जो कि 4 अक्टूबर 2024 के लेटर जारी होने के बाद 5 अक्टूबर को हमने चैनल के जरिए प्रसारित किया था। पहले आप इस क्लिप को सुने। दोस्तों इस नियम में थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है। देखिए ईसीएचएस सीजीएचएस के नियमों के आधार पे काम करता है और सीजीएचएस कहता है कि 3,000 रुपये से ज़्यादा यदि सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, पेट स्कैन और दूसरे इन्वेस्टिगेशन है तो उनके लिए रेफरल लेने की आवश्यकता है। फिर ईसीएचएस कहता है कि हमने ईसीएचएस लाभार्थियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए चाहे कितने भी हज़ार का इन्वेस्टिगेशन और प्रोसीजर है उसके लिए दोबारा रेफरल लेने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, इन द सेम रेफरल हॉस्पिटल में कंडक्ट ऑल द टेस्ट इंक्लूडिंग सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, पेट स्कैन और एनी अदर इन्वेस्टिगेशन कोस्टिंग ओवर ₹3,000। यानी कोई भी इन्वेस्टिगेशन है चाहे वो 3,000 से ज़्यादा का है तो भी यहाँ पे करवा सकते हैं उसी रेफरल में। या तो इनको यहाँ जो इंक्लूडिंग लिखा इसकी जगह एक्सक्लूडिंग लिखना चाहिए था। और यदि ये सही है कि 3,000 या 3,000 से नीचे ज़्यादा तो यहाँ पे ये लिमिट लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। केवल यहाँ पे यही लिखना था कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन और प्रोसीजर है चाहे कितने भी हज़ार का है वो ईसीएचएस का लाभार्थी एक रेफरल के ऊपर प्राइवेट हॉस्पिटल में करवा सकता है। अब दोस्तों नीचे लिख दिया द ₹3,000 लिमिट एंड स्पेशलाइज्ड टेस्ट प्रोविजन डजंट अप्लाई टू वेटरन्स एंड देयर बेनिफिशरीज अबव 70 ईयर्स। इसका मतलब यहाँ पे ये गलत लिखा गया है। यो 3,000 रुपये की लिमिट यदि सीजीएचएस ने रखी है तो ईसीएचएस को भी रखनी होगी। यहाँ पे इंक्लूडिंग की जगह एक्सक्लूडिंग लिखना होगा। 3,000 से ज़्यादा के जो भी इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर्स है उसके लिए रेफरल लेने की आवश्यकता है। और इससे पहले जो लेटर निकाला था उसकी रिवाइज्ड गाइडलाइन ही है, नियम में बदलाव नहीं हुआ है। यहां पे लिखा हुआ है, देखिए आप, रेफरल फ्रॉम ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक शेल बी रिक्वायर्ड फॉर स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस लाइक सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, पेट स्कैन एंड एनी अदर इन्वेस्टिगेशन कोस्टिंग ओवर ₹3,000 एंड द रेफरल विल बी वैलिड फॉर 3 मंथ्स। यहाँ क्लियर लिखा हुआ है। और ये जो लेटर 2 सितंबर 24 का है, इस 2 सितंबर 24 के लेटर में आप यहाँ पे देखेंगे 2 सितंबर 24 के लेटर में क्लैरिफिकेशन ऑन रिवाइज्ड गाइडलाइन फॉर रेफरल प्रोसेस इन ईसीएचएस। ये केवल क्लैरिफिकेशन जारी किया गया है, कोई नियमों में बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ पे ईसीएचएस ने अपने ही नियम में एम्बिग्यूटी कर दी है। अब ये 3,000 रुपये वाला जो नियम है ना तो प्राइवेट इम्पैनल हॉस्पिटल समझ पाएगा ना ईसीएचएस के लाभार्थी समझ पाएंगे, और इससे आगे थोड़ी सी समस्या होने वाली है। ईसीएचएस के कोई भी अधिकारी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो कृपया इसके ऊपर स्पष्ट करें कि यह इंक्लूडिंग है या एक्सक्लूडिंग है। यदि इंक्लूडिंग है तो यहाँ पे नीचे 3,000 की लिमिट लिखने की आवश्यकता नहीं है, सभी ईसीएचएस लाभार्थियों के लिए लागू हो गया। यदि एक्सक्लूडिंग है तो फिर ये ठीक है। और एक इसमें कन्फ्यूजन और है, जैसा कि यह 75 साल से 70 साल कर दिया गया है, फिर भी इसमें लिखा है कि इन द प्रीवियस रेफरल रूल्स।
anybody below 75 years had to come back to the polyclinic to get a referral for all listed investigation or procedure which was valid for 1 month only। तो अब इस 75 ईयर को यहाँ कहीं पे भी नहीं लिखा है कि अब केवल 70 साल से नीचे वालों को ही जो ये रेफरल लेना है। 70 साल से ऊपर वालों के लिए रेफरल लेने की आवश्यकता वैसे भी ख़त्म कर दी गई है, लेकिन जो एज लिमिट है वो अभी भी 75 ईयर्स रखी गई है, जबकि यहाँ पे 75 ईयर्स आर नो वैलिड फॉर 70 ईयर्स। तो दोस्तों ये दो इसमें कन्फ्यूजन है पैराग्राफ सी में, जिनको कि जल्द दूर करने की आवश्यकता है। तो जैसा अभी आपने क्लिप में सुना, आपको पूरा मामला क्लियर हो गया होगा। अब उसको लेकर रीजनल सेंटर ECHS हैदराबाद ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जो नए बदलाव हुए हैं, रिवाइज गाइडलाइन आई है रेफरल प्रोसेस इन ECHS को लेकर, उसके पैरा 2C में क्या लिखा है देखिए। इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स एडवाइज्ड बाय स्पेशलिस्ट ऑफ इम्पेनल हॉस्पिटल आफ्टर रेफरल बाय ECHS। It is clarified that as a measure to help veteran and not harass them to come back multiple times to polyclinic in the same referral, यानी जो ECHS लाभार्थी है उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए और उनको हो रही परेशानियों को ध्यान में रखते हुए हॉस्पिटल में कंडक्ट ऑल द टेस्ट। जो इम्पेनल हॉस्पिटल है उनको यहाँ पे अनुमति दे दी गई है टू कंडक्ट ऑल द टेस्ट। ऑल मीन्स ऑल, इंक्लूडिंग CT स्कैन, MRI स्कैन, PET स्कैन और एनी अदर इन्वेस्टिगेशन कॉस्टिंग ओवर ₹3000। पहले 3000 से ज़्यादा के CT स्कैन, MRI, PET स्कैन या कोई दूसरा इन्वेस्टिगेशन करवाना होता था तो ECHS लाभार्थी को उसके लिए दोबारा से अपनी ECHS की पॉलीक्लिनिक से जाके रेफरल लाना होता था, लेकिन उस नियम को 4 अक्टूबर 24 से बदल दिया गया है। अब 3000 से नीचे के इन्वेस्टिगेशन हो चाहे 3000 से ज़्यादा के हो, उसके लिए अब दोबारा से रेफरल लाने की आवश्यकता नहीं है। जो रेफरल आपको मिला है वही रेफरल वैलिड होगा 3 महीने तक। दीज टेस्ट हैव टू प्रेस्क्राइब्ड बाय द सुपर स्पेशलिस्ट और स्पेशलिस्ट of the impanel hospital which have to be indicated and absolutely necessary. No unnecessary test to be prescribed or done. All this referral is valid for 3 months। देखिए अब ये पूरी बात स्पष्ट हुई है। जो मैंने आपको अभी वीडियो क्लिप दिखाया उसको देख के ना तो हॉस्पिटल को क्लियर हो रहा था, ना ही ECHS के लाभार्थियों को क्लियर हो रहा था कि 4 अक्टूबर 24 के पत्र का जो पैराग्राफ 2C है वो क्या कहना चाहता है। तो अब ये क्लियर हो चुका है कि आप इम्पेनल हॉस्पिटल में जाते हो, आपके लिए जो भी इन्वेस्टिगेशन इम्पेनल हॉस्पिटल लिखता है तो पहली बात तो ये है कि वो सुपर स्पेशलिस्ट या स्पेशलिस्ट डॉक्टर होना चाहिए, और उसने लिख दिया तो वो 3000 के नीचे हो चाहे 3000 के ज़्यादा हो, आपका वो इम्पेनल हॉस्पिटल आपके इन्वेस्टिगेशन कर सकता है और उसके क्लेम में कोई समस्या नहीं होगी। क्लेम इम्पेनल हॉस्पिटल खुद ECHS से करता है, लेकिन अब तक इस नियम में थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। अब सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ECHS हैदराबाद के इस लेटर के बाद अब क्लियर हो चुका है कि इम्पेनल हॉस्पिटल 3000 से नीचे या ज़्यादा के जो भी इन्वेस्टिगेशंस है वो कर सकता है, और जो रेफरल इनिशियली जारी किया गया है वो 3 महीने के लिए वैलिड होगा और 6 बार 3 महीने के दौरान डॉक्टर को दिखा सकते हैं। ये मैंने वीडियो के जरिए पहले ही आप सबको बता दिया था। तो दोस्तों ये लेटर जारी करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इसको लेकर हॉस्पिटल्स आनाकानी कर रहे थे, उनको ये नियम समझ में नहीं आया था और वो कह रहे थे कि 3000 से ज़्यादा का यदि कोई आपका इन्वेस्टिगेशन है, MRI हो, CT स्कैन हो, PET स्कैन हो, कुछ भी हो, तो आपको दोबारा से ECHS पॉलीक्लिनिक से जाके रेफरल लाना होगा। तो दोस्तों इसी जानकारी को लेकर मैं इस वीडियो में हाजिर हुआ था। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में आपसे जुड़ी हुई और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.